वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, वित्त मंत्री ने सदन में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आज आएगा बजट। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बुधवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में पेश किया। इस दौरान चालू वित्तीय वर्ष के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8.8% के वृद्धि का अनुमान है। साथ ही बताया गया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड का जीएसडीपी 2% से भी कम है। दूसरी ओर 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। बुधवार को सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने पिछले 2 सालों में विकास दर में गिरावट आई है। कहा कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2004-05 से लेकर 2011 के बीच 6.6% की दर से बढ़ी थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2018-19 के बीच 6.2% की दर से ही बढ़ी। इसके अलावा पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में विकास दर में गिरावट आई है। वहीं राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार यानी कि आज बजट पेश करेगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान तैयार करने के दौरान पिछले 3 वर्षों में मिले राजस्व और केंद्रीय सहाय अनुदान के ग्रोथ रेट को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था। सरकार के इस निर्देश के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष के बजट आकार में अधिकतम 10% की वृद्धि का अनुमान किया गया है। बजट में कृषि परिक्षेत्र पर होगा विशेष जोर। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी नई घोषणाएं होने की भरपूर उम्मीद है। साथ ही टेलीमेडिसिन और ई अस्पतालों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा बजट सत्र। राज्य में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के खिलाफ विधानसभा परिसर में नारेबाजी। झारखंड में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह है कि सड़क पर चल रहे भाषा विवाद की आंच अब सदन के बाहर उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के मुद्दे के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। झारखंड में उर्दू को हर जिले में मान्यता देने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सरकार पर हिंदी और संस्कृत की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए संथाल में कुरमाली जैसी भाषाओं को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा से हटाकर उर्दू को शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई, जिस पर सत्तारूढ़ जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में उर्दू को मान्यता बाबुल मरांडी के शासनकाल में भाजपा के द्वारा ही दी गई थी। अगली खबर, नियुक्ति में झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बुधवार को अदालत के नहीं बैठने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस संबंध में रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति के लिए नई संशोधन नियमावली बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में पारा से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों का प्रमाण पत्रों की जांच की तैयारी। झारखंड में पारा शिक्षक सहायक अध्यापक बनने के बाद हेमंत सरकार की ओर से अब इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। शिक्षकों के आकलन परीक्षा और पहले के प्रमाण पत्रों की जांच की तैयारी पूरी हो गई है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया की निगरानी जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे। शिक्षक अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी और जांच प्रक्रिया पूरी करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपेंगे। 15 दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए अंतिम समिति को रिपोर्ट देंगे। अगर किसी भी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो संबंधित शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संविदा को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगली खबर, असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, याचिका दाखिल। झारखंड में होने वाले असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी चंदन भगत एवं अन्य ने टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से गुहार लगाई है। प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य गठन के बाद पहली बार टाउन प्लानर की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति से संबंधित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किया जाना गलत है। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन होगी लागू, सीएम सोरेन ने कहा। नफा नुकसान के आकलन के बाद फैसला। झारखंड में भी राजस्थान की तरह पुरानी पेंशन लागू करने की मांग विधानसभा में उठी है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर नफा नुकसान का आकलन करने के बाद विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के निर्णय से सदन को अवगत कराया जाएगा। यह ध्यानाकर्षण कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने लाया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि SC/ST को बैंकों का सपोर्ट नहीं मिलना दुखद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विधायक दीपक बिरुआ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि SC/ST की आबादी झारखंड में लगभग 50% है, लेकिन इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यह दुखद है। सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द समाधान निकालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कैसे इस समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को बैंक ऋण दे। कल भी कुछ बैंकों के लोग मिले थे। सबको इस विषय में गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए कहा गया है। अगली खबर, ट्रेलर की चपेट में आकर सड़क पर तड़प रहे थे युवक, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने एम्बुलेंस बुलाकर भेजा अस्पताल। चौका के दुलमी घाटी में बुधवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना एक ट्रेलर के चपेट में मोटरसाइकिल के आने से हुई। तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुर्घटना के तत्काल बाद उसी रास्ते से रांची जा रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपना काफिला रोक दिया और तत्काल 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया और उन्हें अस्पताल भेजा। दरअसल जब वे वहां पहुंचे तो 3 युवक सड़क पर ही घायल अवस्था में पड़े थे, जिनमें से एक की स्थिति काफी खराब थी। उन्होंने स्थानीय थाना की गश्ती दल को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। अगली खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का 9वां दीक्षांत समारोह, आज राज्यपाल बांटेंगे डिग्रियां। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का 9वां दीक्षांत समारोह आज 3 मार्च को विवेकानंद सभागार में कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार आयोजित होगा। मौके पर 50 डिग्री धारकों को बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस डिग्रियां बांटेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने बताया कि गुरुवार को दिन के 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कुलाधिपति का कार्यक्रम होगा। मौके पर कुल 200 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी। अगली खबर, JN टाटा की 183वीं जयंती आज। इसके पूर्व संध्या पर बुधवार को जुबली पार्क में लाइटिंग का उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने बटन दबाकर किया। बटन दबाते ही जुबली पार्क परीलोक में तब्दील हो गया। रंग बिरंगे और आकर्षक रोशनी से जुबली पार्क का नज़ारा देखते ही बन रहा था। लाइटिंग शुरू करने के बाद श्री चंद्रशेखरन ने टाटा स्टील के संस्थापक JN टाटा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता कि टाटा स्टील हर साल टाटा समूह की अन्य कंपनियों के साथ संस्थापक की जयंती और मूलतः सामुदायिक कल्याण के साथ औद्योगिक भविष्य के प्रति उनके विजन का जश्न मनाती है। इस वर्ष के लिए संस्थापक दिवस की थीम लाइफ एट द रेट टाटा स्टील है, जो जीवन को दर्शाती है, जहां पैसा जुनून से मिलता है, महत्वाकांक्षा करुणा से मिलती है और काम के साथ फुर्सत के पलों का आनंद भी है।
अगली खबर, लोहरदगा के बाद गुमला के जंगल से विस्फोटक बरामद, नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस। लोहरदगा के बाद अब गुमला जिले के गुरदरी थाना की पुलिस को भाकपा माओवादी के खिलाफ बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। गुरदरी थाना के तिंदार डूमरपाट जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है, जिसमें जिलेटिन, तार सहित कई प्रकार की सामग्री है। यह सामग्री विस्फोटक जंगल के एक गुफा में छिपाकर रखा हुआ था। गुरदरी थाना प्रभारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और गुफा के अंदर छिपाकर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया गया। अगली खबर, जामताड़ा नाव दुर्घटना में मृतकों के 9 आश्रितों को मिला 4-4 लाख का चेक। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन व जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी 2 मार्च बुधवार को जामताड़ा प्रखंड के वीरग्राम गांव पहुंचे और बराकर नाव दुर्घटना में 14 मृतकों में से 9 आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक दिया। 9 मृतकों के आश्रितों के बीच कुल 36 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। हालांकि 5 आश्रितों ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किया था, इसलिए उन्हें अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो सका। विदित हो कि 24 फरवरी की संध्या करीब 6 बजे तेज आंधी की चपेट में आकर 19 यात्रियों से भरी एक नाव बराकर नदी में पलट गई थी, जिसमें 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 14 लोग लापता हो गए थे, जिनका शव 5 दिनों तक बचाव अभियान के बाद निकाला गया था। अगली खबर, देवघर मामले में डीडीसी करेंगे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से कथित दुर्व्यवहार की जांच। देवघर के बाबाधाम में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच उप विकास आयुक्त कुमार ताराचंद करेंगे। डीसी ने कुमार ताराचंद को 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। एसडीओ दिनेश यादव पर विधायक से दुर्व्यवहार का आरोप है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बुधवार को विधानसभा में दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। इधर पंडा धर्मरक्षणी सभा ने देवघर बाबा मंदिर प्रबंधक को हटाने और श्राइन बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने की मांग की। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबा मंदिर परिसर में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त द्वारा हॉट टॉक का मामला बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां झारखंड विधानसभा में यह मामला उठा, वहीं अब पंडा धर्मरक्षणी सभा ने भी मंदिर प्रबंधक को हटाने की मांग करते हुए जल्द श्राइन बोर्ड की बैठक करने की मांग की है। साथ ही विशेष दिनों में मान्यों को मंदिर नहीं आने की भी अपील की। अगली खबर, खूंटी के तोरपा में ड्रोन सर्वे का विरोध, 2 घंटे तक सीओ का किया घेराव। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा में स्वामित्व योजना के तहत किए जाने वाले ड्रोन सर्वे का बुधवार को ग्रामीणों ने एक बार फिर जमकर विरोध किया। इस दौरान सर्वे करने गई टीम का घेराव किया गया। ग्रामीणों को समझाने गए सीओ सच्चिदानंद वर्मा का भी ग्रामीणों ने विरोध किया तथा उन्हें कारो नदी के पास घंटों घेरे रखा। सर्वे टीम कारो नदी पुल के पास जीपीएस सिस्टम लगाने का काम कर रही थी। इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू किया। ड्रोन सर्वे किए जाने की जानकारी पाकर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और जीपीएस लगाने गई सर्वे टीम को घेर लिया। सूचना पाकर सीओ सच्चिदानंद वर्मा भी वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका भी घेराव किया। ग्रामीणों ने थोड़ी देर के लिए रांची सिमडेगा मार्ग को भी जाम कर दिया, पर कुछ ग्रामीणों के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के चोरी छिपे ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों ने इस संबंध में पूर्व में कई बार आवेदन देकर बिना ग्राम सभा की अनुमति के ड्रोन सर्वे नहीं कराने की मांग की है। अगली खबर, रिमांड होम के बालबंदी बनाएंगे मोबाइल, गाड़ी पेंटिंग में दिखाएंगे कलाकारी। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह इन दिनों कभी 2 गुट के बीच मारपीट, कभी नशे का सामान तो कभी मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक सामान मिलने के कारण चर्चा में है। यहां वर्तमान में करीब 130 बालबंदी हैं। इनमें से दर्जनों बालबंदियों पर चोरी, हत्या, डकैती और पॉक्सो एक्ट जैसे संगीन मामले हैं। ये जब यहां से बाहर जाएं तो अपराध की दुनिया से दूर होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर नागरिक बने। गलत तरीके से पैसा कमाने की बजाय अपनी मेहनत की कमाई करें, अपना हुनर समाज के लोगों को दिखाएं। इनकी कवायद रांची जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई है। इसके तहत इन्हें स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी ताकि ये अपने हुनर से लोगों को प्रभावित भी करें और बेहतर नागरिक बनकर अपना जीवन गुजारें। अगली खबर, साहिबगंज में हिरासत में हुई मौत का मामला गरमाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा थाने के सभी पुलिसकर्मियों की हो बर्खास्तगी।
साहिबगंज सहित पूरे राज्य में पुलिसिया अत्याचार बढ़ गया है। 24 फरवरी को साहिबगंज में पुलिस कस्टडी के दौरान देबू तुरी की मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है। यह पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला है। उक्त बातें बुधवार को बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन में कही। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि थाने के सभी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसके साथ ही मृतक के परिजन को 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी सरकार मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है साहिबगंज, जहां विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन साहिबगंज में एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं हुई हैं। अगली खबर इस तारीख से चलेगी दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, सांसद सोरेन दिखाएंगे हरी झंडी। धनबाद से रांची, बाबा नगरी, देवघर और झारखंड की उपराजधानी दुमका जाने वाले यात्रियों से जुड़ी एक अच्छी खबर है। रेलवे ने रांची से देवघर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को 3 मार्च से दुमका से चलाने की घोषणा कर दी है। 3 मार्च को शाम 4 बजे दुमका सांसद सुनील सोरेन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वी रेलवे ने उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली है। उद्घाटन समारोह दुमका रेलवे स्टेशन पर आयोजित होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व रेलवे के अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। अगली खबर, बाइक चोरी कर अमन सिंह गैंग को देने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बाइक चोरी कर अमन सिंह गैंग को अपराध करने के लिए देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधी प्रिंस कुमार, राम कनाली सलानपुर, विनोद राय नीमिया घाट सहरपुर, परमेश्वर कुमार उर्फ लक्ष्मण कुमार चपरी नावाडी, कामेश्वर कुमार चपरी नावाडी और ऋषभ गुप्ता गद्दी मोहल्ला कतरास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों को जेल भेज दिया है। इस संबंध में बुधवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर धनबाद एसएसपी ने बताया कि इनके पास से पुलिस ने 11 बाइक, 4 मोबाइल और बाइक की नकली चाबी भी बरामद की है। सभी बाइक को कतरास थाने में रखा गया है। अगली खबर, चतरा में इन पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 15 मार्च तक आवेदन की आखिरी तारीख। चतरा जिला अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति निकाली गई है। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद शामिल हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चतरा जिला में महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए 3 पद, विज्ञान के लिए 7 पद, गणित के लिए 4 पद एवं भाषा के 1 पद के लिए नियुक्ति निकाली गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च के शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इससे संबंधित और जानकारियां आप chatra.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। नियुक्ति के लिए जो उम्मीदवार उपरोक्त पदों के अनुसार अपनी योग्यता रखते हैं वे निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र अभियान चतरा कार्यालय में अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति, झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की तैयारी। राज्य के अपग्रेडेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अक्टूबर 2019 में रद्द हुई प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग से होने वाली इस नियुक्ति में अन्य श्रेणी के माध्यमिक विद्यालयों के वैसे पद भी जोड़े जाएंगे जो बाद में रिक्त हुए हैं। नियुक्ति नियमावली में संशोधन से इसका रास्ता साफ हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जेपीएससी को नए सिरे से नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्य के अपग्रेडेड हाई स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। इनमें अपग्रेडेड हाई स्कूलों में 668 प्रधानाध्यापकों के पद शामिल हैं, जिन पर सभी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। बता कि नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में ही 4 साल लग गए थे। नियमावली बनी तो नियुक्ति प्रक्रिया 2 साल तक जेपीएससी में लटकी रही। इसके 2 साल बाद यह परीक्षा ही रद्द हो गई थी।